जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 6। ठीक है, रूल लगभग हो चुका, पूरा नहीं हुआ है। अब हम सोचे हैं कि जो बचा है एक दो रूल डेली बताते जाएंगे और क्वेश्चन डालते जाएंगे। बड़ा मज़ा में 5 सुनता है क्या? 5 सुना है ना वीडियो, आराम से घुपुर घुपुर सुनते गया है। सोच रहा होगा कि आराम से ऐसे ही चलता है मैथ। नहीं, ये तुम्हारा स्तर बनाया गया है। ठीक है, हो गया। अब इस पर काम शुरू होगा। ठीक, तो उसमें किसको कितना याद है वो अब पता चलेगा क्या? चलिए, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पार्ट 6 है। पार्ट 6 क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन हम लिखवाएंगे आपको। ठीक है, पहले एक दो बचा हुआ जो है रूल या ट्रिक समझिए, जो भी वो पहले आप समझ लीजिए। कहता है कोई भी नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाता। ठीक है, कोई भी नंबर यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डबल कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ गया? जैसे एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे तुम्हारा 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, यहीं से स्टार्ट करो। इसका डबल क्या होगा? 2। 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अगला परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है? 4। 4 परफेक्ट स्क्वायर है सही में। इसका डबल क्या होगा? 8। 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का डबल 18 परफेक्ट स्क्वायर होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ठीक, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका डबल 32 परफेक्ट स्क्वायर होगा? कभी नहीं। यानी क्या तुम्हारा रूल बना? रूल यह बना, एनी नंबर n is perfect square, then number 2n never perfect square। नहीं, लिखो लिखो, क्या लिखेगा रूल? लिखो रूल, इफ n is a, क्या लिखे दो, इफ n is a perfect square number, then 2n never be perfect square। ठीक है, समझ गया रूल? अब आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो। जैसे 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 1 इंटू 2 क्या? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, 8 नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 18 नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, एक रूल था छोटा सा। दूसरा रूल है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लिख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर निगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नेवर निगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे हम लिख देते हैं -16, ये परफेक्ट स्क्वायर है? कभी नहीं। -25 परफेक्ट स्क्वायर है? कभी नहीं। -100 परफेक्ट स्क्वायर है? कभी नहीं। हो गया क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग एक तीसरा रूल पर। तीसरा रूल आपको हम बता चुके हैं, ठीक है? तीसरा रूल बता चुके हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आप पढ़े होइएगा, उतना डीप में अभी हम नहीं ले जाएंगे आपको। नंबर सिस्टम में आपको बताए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बताए थे, याद कीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था? तीसरा है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमको बताना है कि कहाँ गया मार्कर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज़्यादा के लिए आप किस में चले जाइए? नंबर सिस्टम में आप खोजिए। आपको याद होगा कि किस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सारा बताए थे, ठीक है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है कि 3, 4, 5 ये 3 लेग हुआ, ठीक है? यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा जो 5 है, तो 5 का स्क्वायर बाकी दो जो छोटा है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इसलिए 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और इसके मल्टीपल में जो भी आएगा वो सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। सीधा बात। जैसे इसके मल्टीपल में क्या लेते हैं? 6, 8, क्या 10, 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 9, ये क्या हो जाएगा? 12, ये क्या हो जाएगा? 15। अब समझ गया बात? ये सारा किस में आएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। यानी 9, 12, 15 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे है? क्योंकि 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर। 9 स्क्वायर कितना? 81, 12 स्क्वायर कितना? 144, 15 स्क्वायर कितना? 225। इसको प्लस कीजिए तो कितना हो गया? 5, 25 इज इक्वल टू 25। सबसे सिंपल कि 3, 4, 5 3 लेग है, तीनों का मल्टीपल्स जो होगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। एक बात था। दूसरी बात कि इसमें एक रूल दिए थे, इसको फॉर्मूला के आधार पर आपको बताए थे कि, याद है फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वह 2m m² - 1 और m² + 1 के फॉर्म में होगा। बस, इससे ज़्यादा हम नहीं बताने जा रहे हैं। आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में नंबर सिस्टम में एक कोई होगा, हमको भी नहीं याद है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, पहले ही बोल दिए थे, क्वेश्चन मैं आज आपको लिखवाऊंगा। लिखिए। क्वेश्चन जो हमको लिखना है क्या, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, लिखिए। only one number out of the following numbers is not a perfect square. Is not a perfect square. Can you identify the number? Can you identify the number? अब नंबर लिखिए। 225, 400, 627,
144, 196 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। क्वेश्चन नंबर 2, इज इट, देखिए, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट 129 into 129, 129 into 129 is equal to 168,324, 168,324, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, which among 23 square, 17 square, 32 square, 54 square, 109 square, फिर से एक बार मिला लो, 23 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 32 स्क्वायर, 52 स्क्वायर, 109 स्क्वायर, ठीक है। वुड इंड, वुड WOULD, वुड इंड विथ डिजिट 6। अब समझ गया बात। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, what will be the units digit, in the square of the number 8773, 8773, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सब में रूल लग रहा है, देख रहा है ना, सब में रूल लग रहा है और सारा रूल आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what will be the number of zeros, what will be the number of zeros at the end of the square of 2600, 2600। क्वेश्चन नंबर 7, is 228, 228 a perfect square, a perfect square। पूछ रहा है कि 228 परफेक्ट स्क्वायर है। अभी आपको हम स्क्वायर रूट बनाना नहीं सिखाए हैं, लेकिन एक सब्सट्रैक्शन वाला तो बताए थे ना, उसके आधार पर बनाना है। अगला क्वेश्चन, find the sum of 51 plus 53 plus 55 plus 57 plus 59 plus 61 plus 63 plus 65 plus 67 plus 69 plus 71। समझ गए होइएगा क्यों कहे हैं, किस रूल पर जाएगा, वो आप अपना याद रखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 18
प्लस 22 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 46, बस हो गया। अब अगला लिखिए। फाइंड द सम ऑफ 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, क्या इसको छोड़ो, इसको हम लिखिए देते हैं, इसको काटो, ठीक है। इसका क्या है सो बता रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को काटो, दोबारा से लिखो। क्वेश्चन है मेरा, दिखाई दे रहा है कि 3 के बाद 9 के बाद 15 के बाद 21 के बाद 27 के बाद 33, ठीक है, 33 के बाद 39 के बाद 42, सब में प्लस का साइन लगाते जाना है, हाँ, सब में प्लस का साइन लगाते जाओ, हाँ, 42 नहीं होगा, 45 प्लस 51 प्लस 50 कितना 7 प्लस 63 होगा, ठीक है। इसका सम निकालना है। अब क्या दिमाग लगाना है नहीं लगाना है वो तुम जानेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो चीज चाहिए, ठीक है, वो हम तुमको दे चुके हैं। अब आ जाओ, राइट द स्क्वायर ऑफ 25 square of 25 as sum of two consecutive natural numbers, ठीक है। अगला लिखो, how many non-square numbers lie between 53 square and 54 square, ठीक है, 53 square and 54 square, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 8 ठो 1 ले लीजिए। क्या ठो 1 लीजिए? 8, 1 1 1 1 1, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालना है। 8 ठो 1, बात समझ रहे हैं? इसका स्क्वायर निकालना है। हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 ठो 5 ले लीजिए। 5 बार 5, 5 5 5 5 5, 5 बार 5 ले लिए और इसका स्क्वायर निकालिए। हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ पता नहीं, वो आप ही को पता होगा कितना क्वेश्चन हुआ। अब एक काम कीजिए,
कि हाँ find the smallest and greatest number of 2 digits. Find the smallest and greatest number of 2 digits which is perfect square. इसको तुम दो अलग अलग भी क्वेश्चन लिख सकता है, नहीं? अब आगे से अलग अलग लिखवा देते हैं। लिखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स which is a perfect square। ठीक, अगला लिखो, फाइंड द greatest number of 3 digits which is a perfect square। Find the smallest number of 4 digits which is a perfect square। Find the greatest number of 4 digits which is a perfect square। हो गया? इससे ज़्यादा बनाने का मन करेगा तो ले जाएगा 5, 6, 7 तक। ठीक, चलो एक अगला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हमको इसमें क्या नंबर सिस्टम हम दिए हुए हैं तुमको, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, लेकिन इसमें भी रहना चाहिए क्या? चलिए, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। Write a Pythagorean triplet whose one number is 18, whose one number is 18, 1, 8, 18। ठीक है, हो गया। उसके बाद हो गया, टाइम भी हो गया। कितना? हाँ, टाइम तो हो ही गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक और क्वेश्चन है कि फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज, ठीक है, पहला। अब इसमें लिखिए पहला, क्या पहला? ग्रेटेस्ट नंबर इज 101। ग्रेटेस्ट नंबर इज 101, 101। ठीक है। इसका दूसरा, वन नंबर इज 15। वन नंबर इज 15। और तीसरा इसी में, स्मॉलेस्ट नंबर इज 13। स्मॉलेस्ट नंबर इज 13, 13। हो गया। चलिए, जय माँ बंगला मुखी। इसको पूरा एक एक करके बना लीजिए, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रुके रहेंगे। जय माँ बंगला मुखी।